एंड एक्सेल। एक बार ओम का उच्चारण। ओ। ओंकारं बिंदु संयुक्तम् नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। सभी प्रतिज्ञा दोहराएंगे। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ आजीवन यम नियम का पालन करूंगी। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ फर्स्ट अटेम्प्ट में नेट और जेआरएफ एग्जाम क्लियर करूंगी। मैं मैं प्रतिज्ञा करती हूँ पूरे विश्व में योग का प्रचार प्रसार करूंगी। मेरी संकल्प शक्ति सुदृढ़ है, पवित्र है, आबाद्य है। ओम ओम ओम। मैं अपनी संकल्प शक्ति से सब कुछ कर सकती हूँ। ओम ओम ओम। मेरे पास अजय मनोबल है। ओम ओम ओम। शांति ही शांति ही शांति ही। दोनों हथेलियों को आपस में मिलाएंगे, रब कर लेंगे धीरे से। हाँ, धीरे धीरे वापस। ठीक है, अभी हम स्टार्ट करते हैं। कल आपने सिलेबस देखा था, आपको समझ आया थोड़ा सिलेबस, क्या क्या आपको पढ़ना है, क्या होता है पेपर 1 पेपर 2, कितने यस एग्जाम मैम। होते हैं। हाँ जी, ठीक है। ये बेसिक चीजें अभी धीरे धीरे आप पढ़ेंगे तो और भी चीजें पता चलती जाएंगी, लेकिन इतना आपको पता होना चाहिए कि 2 पेपर होते हैं इसमें, पेपर 1 एंड पेपर 2। और जो आपकी क्लास मैं करा रही हूँ अभी पेपर 1, और जो पूजा मैम शाम को कराती हैं वो पेपर 2 के लिए है। तो हम आज शुरू कर रहे हैं पेपर 1 की जो यूनिट हमारी 4 है, कम्युनिकेशन। बहुत इजी सब्जेक्ट है, अगर हम ध्यान से पढ़ेंगे उसको, बस समझना है आपको, है ना। तो हम शुरू करते हैं। स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है। जी मैम। ओके। देखिए, अटेंटिव रहना है, आप क्लास ले रहे हैं तो जो भी चीज मैं कराऊं आपको पता होनी चाहिए। यूनिट 4, ठीक है। कौन सा सब्जेक्ट हम कर रहे हैं बताएंगे सभी। कम्युनिकेशन पेपर मैम। फर्स्ट कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन। अच्छा, कोई मुझे ये बताएं कि कम्युनिकेशन को क्यों सिलेबस में रखा गया है पेपर 1 में। क्या पर्पज हो सकता है इसको रखने का कि ये भी सिलेबस में रखा गया है। एनीवन। मैम बताएं। यस प्लीज, कोई भी। मैम कम्युनिकेशन एक माध्यम है लोगों से या बाकी चीजों से एक दूसरे से वो करने का, मतलब क्या बोलना चाहिए, मिलने का, हाँ सुनने का, समझने का। हाँ। तो कम्युनिकेशन एक ऐसा साधन है जिससे लोग एक दूसरे से मिल सकते हैं, बातें कर सकते हैं, अपने तर्कों को, अपने समस्या को, अपनी परेशानियों को, अपनी बातों को वो रख सकते हम्म हैं। हम्म कम्युनिकेशन एक ऐसा जरिया है जिसके द्वारा हम एक जगह से दूसरे जगह, मतलब कहीं से, ग्लोबलाइजेशन एक प्रकार से कहना चाहिए, ग्लोबलाइजेशन हम्म होता है सिर्फ कम्युनिकेशन के माध्यम से। तो ये इसका हम्म जो एक रूप है बहुत ब्रॉड है, हम इसे छोटे पैमाने पर लेके बहुत बड़े पैमाने पर भी ले जा सकते हैं, क्योंकि बिना हम्म कम्युनिकेशन के हम, जैसे अभी भी अगर हम किसी माध्यम से बात करें, वो भी एक कम्युनिकेशन ही है।
उस माध्यम से हम्म। आज हम क्लास ले रहे हैं, अटेंड कर रहे हैं। वैसे ही कम्युनिकेशन बहुत ब्रॉड है, इसलिए पेपर 1 में रखा गया है मैम, क्योंकि वो किसी एक सब्जेक्ट विशेष पे नहीं है कि किसी एक सब्जेक्ट के लिए है। वो मतलब हम्म। एक नॉर्मल व्यक्ति का जो पढ़ा लिखा ना हो, कोई गंवार भी हो, और या तो फिर वो बहुत पढ़ा लिखा हो, कम्युनिकेशन सभी के लिए बहुत मायने रखता है, इसीलिए वो पेपर फर्स्ट में है। ओके माधवी जी। यस, बहुत बढ़िया कम्युनिकेशन गौरी जैसे जी, गौरी, आपने अच्छा बोला। हम्म। हाँ गौरी दीदी ने जैसे कि कहा, कम्युनिकेशन के बिना तो हम अपने विचारों को, भावनाओं को व्यक्त ही नहीं कर सकते हैं। और कम्युनिकेशन केवल बोलने से ही नहीं होता है, कभी भाव भंगिमा से भी पता चल जाता है कि बिल्कुल आप जो है एकदम। किस हम्म। मूड में है। जरूरी नहीं कि हर बार जो है बोला ही जाए, मौन मौन से भी हम कम्युनिकेट करते हैं, क्योंकि हाँ उस मतलब आप समय कहना हमारे चाहते हैं सारे, कि नॉन या वर्बल भी नॉन हो वर्बल सकता है। कम्युनिकेशन भी हो सकता है। और हम्म। बस जो है हम जो है अपने अंदर की भावनाओं को बिना कुछ बोले हम्म। भी समझा सकते हैं। और प्रकृति भी हमसे बात करती है, वो भी हमसे कम्युनिकेट हम्म। करती है, वो भी हम्म। हमें चेताती है। जैसे देखो, तूफान आता है तो भी हमें इंडिकेशन देती है कि आप सुधर जाओ, अब तूफान हम्म। आने वाला है। तो हम्म। प्रकृति भी हमसे बिना कुछ बोले भी हमको बहुत कुछ बता देती है। तो ठीक है, कम्युनिकेशन जो है बहुत जरूरी है। बहुत बढ़िया। चलिए अभी मैं बताती हूँ थोड़ा कि देखिए आप यहाँ पे जितना भी अगर जो नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं या मास्टर्स के बाद आप आगे स्टडी के लिए आप बढ़ रहे हैं, पीएचडी के लिए या नेट जेआरएफ आप कर रहे हैं, तो वो क्या करता है आपको, आप एक आगे जाके टीचर बनेंगे, ठीक है, एक लेक्चरर बनेंगे, प्रोफेसर बनेंगे, तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आप जो आपको सब्जेक्ट की तो नॉलेज है, लेकिन अगर आप अपनी बातों को नहीं समझा पा रहे स्टूडेंट्स को, या वो जो कहना चाह रहे हैं आप उसको नहीं सुन पा रहे, आपके बीच में कम्युनिकेशन नहीं है ठीक से ना, आप संप्रेषण इसको हिंदी में बोलते हैं, अगर वो नहीं है ठीक से, तो जो आपके विचार हैं, जो आपकी थॉट्स हैं, जो इंफॉर्मेशन आप देना चाहते हैं, वो आप सामने वाले तक पहुंचा नहीं पाएंगे। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट बहुत जरूरी है इसलिए क्योंकि यहाँ पे टीचिंग की बात हो रही है, और टीचिंग में मेन आप अपने विचारों को, अपनी इंफॉर्मेशन आप प्रकट करते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। और इससे जो क्वेश्चंस आते हैं आप पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन भी आते हैं कि आपको थोड़ा सा उलझा देंगे, है ना, कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, आपको सोच विचार करना पड़ेगा उसके ऊपर। तो ये कॉमन सेंस ही यहाँ पे लगाना है। जैसे रिसर्च है, रिसर्च में क्या प्रॉपर आपको हर एक मेथड पढ़ना है, ये वाली एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, एक्स रिसर्च। नहीं, प्रेरणा जी तो नहीं है, पूजा जी थी अभी। तो इस तरीके से, इसलिए आपको कम्युनिकेशन यहाँ पे पढ़ना बहुत जरूरी है। तो हम आगे शुरू करते हैं अभी स्लाइड से। और आपको जो भी आप पढ़ रहे होंगे, अभी आप नेट जेआरएफ के पर्पज से पढ़ रहे हैं, तो एक एक चीज आपको याद रखनी है, क्या चीज कहाँ से आई है, उसका क्या मीनिंग है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप आपको चीजें पता होनी चाहिए, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन सीक्वेंस से बनते हैं, मैचिंग से मैचिंग भी आता है। तो मैं आपसे पूछती जाऊंगी, मैं बताती जाऊंगी कैसा पैटर्न होता है, तो आपको समझ में आता जाएगा अपने आप, घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जो समझ नहीं आएगा वो पूछना है और बोलना है क्लास में ना, थोड़ा अटेंटिव रहना है। आप जितना पूछेंगे, बोलेंगे, डिस्कशन करेंगे, आपको ज्यादा क्लियर होगा। क्योंकि आप अगर सिर्फ अपने माइंड में सोच रहे हैं तो वो आपकी थॉट्स क्लियर नहीं हो पाएंगी। स्क्रीन विजिबल? यस मैम। यस मैम। ओके जी। आप नोट्स भी बनाएंगे, ठीक है, आपके पास अगर पेन और पेपर है, आप इंपॉर्टेंट चीजें लिखेंगे। स्लाइड्स तो आपको मिलेंगी ही, बट आपकी जो चीजें आपको लिखना है, जो आपको लगता है आपके लिए इम्पोर्टेंट है जानने के लिए, वो आप नोट डाउन करते जाएं। क्योंकि आप कोई भी जैसे नेट जेआरएफ भी है या आप मास्टर्स भी कर रहे हैं, तो आप अपने नोट्स बनाने की आदत डालिए। नोट्स बनाने की हैबिट जब आपकी होगी, तो आपके पास कंटेंट ज्यादा होगा, और आप क्या होगा उसको अच्छे से रीड आउट कर पाएंगे। समझ रहे हैं, नोट्स जरूरी है बहुत। चलिए, फर्स्ट इज कम्युनिकेशन, है ना, संप्रेषण। तो ये कहाँ से आया है, ये चीजें ध्यान रखनी है। कम्युनिकेशन लैटिन भाषा का शब्द है, ये आप नोट डाउन करेंगे अगर आप लिखते हैं इसके बारे में। तो मैडम कम्युनिकेशन, इसका भी बुक अलग से है क्या? इसका भी पीडीएफ भेज देंगे ना? नहीं नहीं, हाँ मैं सब भेज दूंगी, इसका बुक जो भी होगी मैं बुक बताऊंगी अभी, कि पेपर 1 के लिए कौन सी बुक होती है जिसमें आपकी 10 यूनिट्स कवर होती हैं, मैं आपको सब बताती जाऊंगी। ठीक है,
और जो मैं पढ़ाऊंगी वो आपको मिलेगा भी, जितना भी कंटेंट होगा। लेकिन तब भी आप खुद के नोट्स बनाएंगे। मैं तो शेयर करूंगी सारी ये चीजें। वाला कहाँ पे है, ये वाला कहाँ पे है? जो जिससे मैं पढ़ा रही हूँ आपको, जी। ये बुक नहीं है, ये अलग से साइट बनी हुई है, ठीक है। ये ओवरऑल चीजें निकाली हुई है कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो मैं बताऊंगी आपको, ठीक है, बुक कौन सी होनी चाहिए, क्या आपको। अभी आप इसको पढ़िए, ये भी आपको मिलेगा, और सारी चीजें आपको, ठीक है। लेकिन हाँ, मैं बार बार एक चीज बोल रही हूँ, नोट्स आपको खुद के फिर भी बनाने हैं। आपको ये नहीं सोचना है कि स्लाइड्स आपको मिलेंगी या बुक आपके पास है तो नोट्स आप नहीं प्रिपेयर करेंगे। नोट्स बहुत जरूरी है अगर आप सीरियसली आप अच्छी तैयारी करना चाहते हैं। साथ साथ बनाते जाएं और उसको डिले भी नहीं करना। आज जितना भी पढ़ा उसको साथ साथ करते जाइए। चलिए, अभी मैंने बताया आपको कि कम्युनिकेशन लैटिन भाषा का शब्द है। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन आया कि जो कम्युनिकेशन है कौन सी भाषा का शब्द है, ग्रीक या लैटिन या हिंदी या इंग्लिश, चार ऑप्शन आए। देन आपको चूज करना है लैटिन भाषा का शब्द है। क्यों, देखिए क्या होता है कि जब हिंदी वर्ड्स होते हैं उनको अट्रैक्टिव बनाने के लिए ऐसे संस्कृत के शब्द यूज किए जाते हैं कि भाषा अट्रैक्टिव लगे। वैसे ही क्या होता है कि जो इंग्लिश भाषा होती है उसको अट्रैक्टिव करने के लिए लैटिन और ग्रीक जो भाषा होती है उसके शब्द लिए जाते हैं। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो कम्युनिकेशन है वो लैटिन भाषा का शब्द है, जो कि किससे मिलकर बना है, कम्युनिकेयर। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस बार भी क्वेश्चन आया था, एजुकेशन से रिलेटेड था कि वो किस किस शब्द से मिलके बना है। तो ये चीजें ध्यान रखने वाली हैं। जहाँ पे इंपॉर्टेंट होगा मैं आपको बताती जाऊंगी, बट उसके आसपास का भी आपको ध्यान में रखना है। ऐसा नहीं है कि मैंने जिसको ज्यादा फोकस किया आप उसी को देखें, उसको तो देखना ही है। आपको आसपास की और चीजें भी ध्यान में रखनी है। कम्युनिकेयर एंड कम्युनिस, तो ये दो शब्दों से मिलकर लिया गया है कम्युनिकेशन, जिसका अर्थ क्या होता है। अभी क्वेश्चन आया कि जो कम्युनिकेयर और कम्युनिस है उसका अर्थ क्या है, तो क्या है, टू शेयर, यानी जो जानकारी को उपलब्ध कराना। आपके माइंड में जो भी चीजें हैं, जो भी जानकारी है, उसको दूसरों तक पहुंचाना, ये क्या होता है, कम्युनिकेशन। क्लियर है यहाँ तक? यस मैम। यस मैम। ठीक है जी। अभी मैं बाद में पूछूंगी आपसे जो मैं पढ़ाऊंगी। कम पढ़ना लेकिन अच्छे से पढ़ना, ठीक है। मैं ये नहीं हूँ कि मैं आपको अभी करा दूंगी सारी चीजें, ऐसा नहीं है। जितना कराऊंगी आपका उतना आना चाहिए आपको, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। सामान्य शब्दों में अगर हम नॉर्मल वर्ड्स में बोलें तो क्या होता है, संचार से आशय वाणी, यानी जो हम बोलकर करते हैं, लिखकर, या संकेत। जैसे भी बात हो रही थी कि सिर्फ जरूरी नहीं कि आप लिखकर या बोलकर ही बताएं, नॉन वर्बल भी हो सकता है, संकेत के माध्यम, यानी हाव भाव से भी आप चीजें कह सकते हैं। माध्यम से विचारों, तथ्यों, कोई फैक्ट बताना, सूचना या संदेश आदि को आदान प्रदान करना, उनको सरल बनाने से है। जैसे कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ, एक तो मैं वर्बल यूज कर रही हूँ, ठीक है, और एक मैं रिटर्न आपको जो ये दिखा रही हूँ स्क्रीन, ये आपका रिटर्न में आ जाएगा। तो यहाँ पे दो मेथड यूज हो रहे हैं ना आपके। अगर मैं कैमरा भी ऑन करके बोलूंगी तो फिर उसमें हाव भाव, मेरे फेस एक्सप्रेशन और हैंड मूवमेंट होगा, वो भी उसमें इंक्लूड हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक आप सभी को? यस मैम। मीनिंग है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये चीजें आपको उनका बेसिक पता होना चाहिए। कई बार क्या होता है, आपने पूरा कम्युनिकेशन कर लिया, सारा सिलेबस कवर कर लिया, आपने स्टार्टिंग की एक चीज नहीं देखी कि वो आया कहाँ से, कि वो लैटिन भाषा से आया हुआ है। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। ये कुछ डेफिनेशंस हैं जो कि फेमस जो साइंटिस्ट हुए हैं, रिसर्चर हैं, उन्होंने जो दी है, तो इनको आपको कुछ पता होना चाहिए। एलन लुइस, एलन लुइस के अकॉर्डिंग, कई बार क्या होता है कि आपको दे दिया कि जो दूसरे के मन में समझ उत्पन्न करना चाहता है, ये किसने कहा था, ये डेफिनेशन किसने दी है। तो आपके सामने ऑप्शन रख दिए चार, कि जॉर्ज ने दी है, लुइस ने दी है, या पीटर ने दी है, या एलन लुइस ने दी है। तो आप चूज करेंगे एलन लुइस ने दी है। तो अब इसमें देखते हैं, संचार उन सभी चीजों का योग है जिनका उपयोग एक व्यक्ति तब करता है जब वह दूसरे व्यक्ति के मन में समझ उत्पन्न करना चाहता है, ठीक है। अभी क्या होगा कि मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी, अभी आप जो है, अभी आप कुछ नहीं बोल रहे, मैंने आपसे क्वेश्चन किया कि आप डेफिनेशन के बारे में, कम्युनिकेशन की डेफिनेशन के बारे में बताइए। तो अब क्या करेंगे आप, सभी चीजों का यूज करेंगे, इंक्लूड करेंगे, क्योंकि आप अपनी बातें मुझको समझाएंगे कि हाँ मैम ऐसे आपने पढ़ाया था,
और ये इसकी डेफिनेशन ये होती है। तो जब आपको अपने विचार, अपने मन की समझ या दूसरों तक पहुंचाने होते हैं या दूसरों को समझाना होता है, उनके समझ में आए इस तरीके से आप अपने विचारों को रख रहे हैं, तो वो होता है एलन लुइस के अकॉर्डिंग कम्युनिकेशन, यानी संचार या संप्रेषण। जॉर्ज टेरी के अकॉर्डिंग क्या है? संचार दो या दो से अधिक। देखिए संचार में अभी कम्युनिकेट करना है तो मैं अकेले तो मैं किससे बात करूंगी, कम से कम दो लोग तो होने चाहिए या फिर उससे ज्यादा। अब हम लोग बात कर रहे हैं तो हमारा ग्रुप चल रहा है ना, हमारी क्लास डिस्कशन चल रहा है, तो दो या दो से ज्यादा अधिक व्यक्तियों द्वारा तथ्यों, विचार और भावनाओं का आदान प्रदान है, यानी अपनी फीलिंग्स को शेयर करना, फैक्ट्स को शेयर करना या थॉट्स को शेयर करना। पीटर लिटिल के अकॉर्डिंग संचार वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जानकारी व्यक्तियों और संगठनों के बीच प्रेषित की जाती है ताकि परिणाम एक समझने की प्रतिक्रिया हो। क्या होता है कि जो जानकारी होती है वो किसी ऑर्गेनाइजेशन तक, किसी ह्यूमन बीइंग तक, उन तक पहुंचाई जाती है कि जो उनकी परिणाम है, जो उनकी प्रतिक्रिया है वो हम जान सके। प्रतिक्रिया मतलब फीडबैक उनका, कि जो हमने समझाया, जो हमारी बात हम कहना चाहते थे, उनको क्या समझ में आया। ठीक है, ये बहुत बेसिक था आपका डेफिनेशंस और ये आपका मीनिंग। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है अभी? मैम इसको, मैम वो जो नीचे वाले राइटर थे ना विद्वान, हाँ, उनको एक बार और बताइए ना। पीटर, पीटर वाला ना, पीटर लिटिल। हाँ हाँ जी, पीटर वाला। ओके, ठीक है। संचार जी वह प्रक्रिया है यानी वह प्रोसेस है जिसके द्वारा जानकारी या नॉलेज होती है, कहाँ तक जाती है? व्यक्तियों और संगठन, संगठन मतलब किसी ऑर्गेनाइजेशन या व्यक्तियों के बीच में प्रेषित करना, यानी उन तक पहुंचाना ताकि परिणाम एक समझने की प्रतिक्रिया हो। तो जो उनका परिणाम आएगा, जो उनका फीडबैक आएगा, जो उनका रिएक्शन आएगा, ठीक है, उससे हम समझ पाएंगे कि जो हमने अपनी बात की है, जो हम संचार कर रहे हैं, कि उसकी प्रतिक्रिया दूसरों पर क्या हुई है। ठीक है, उनके रिएक्शन से वो परिणाम होगा उसका। क्लियर? सबने ये हाँ अपने जी हाँ जी। हाँ अकॉर्डिंग ये जी बात की है। जी। यहाँ तक क्लियर है सभी को? सभी बोलेंगे, जिनको नहीं है वो भी बता दें। ऑल क्लियर? क्लियर। ओके जी, क्लियर। ठीक है जी, आगे बढ़े। हम ये पढ़ते हैं मेन। हाँ, मेरे बैकग्राउंड से साउंड तो नहीं आ रहा कुछ? ठीक है, नो नॉइस नो। तो नहीं है? ओके ओके, ठीक है। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़ना है। प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है, हेडिंग डालेंगे आपको, अलग अलग हेडिंग, ये आपको हेडिंग्स बतानी चाहिए। ये आपका पूरा जो सिलेबस दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ रहे हैं, तो हेडिंग डालनी है जैसे आपको प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। अब पहला क्वेश्चन क्या बनता है कि कम्युनिकेशन में कितने प्रोसेस होते हैं, उसके अंदर कितने स्टेप्स होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए 7। ठीक है, बताएंगे कितने स्टेप्स होते हैं प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन में? 7 7। मैम। 7। 7 चरण होते हैं, हाँ। फर्स्ट इज सेंडर, ठीक है। सेकंड होता है मैसेज, हिंदी में भी देखते जाएंगे प्रेषक, सेकंड यानी संदेश, मैसेज। थर्ड इज इनकोडिंग यानी कूट लेखन। फोर्थ होता है माध्यम, ये मीडियम होगा, ठीक है, माध्यम होता है किसी भी चीज के बीच में जो वे होता है उसको मीडियम बोलते हैं। नेक्स्ट होता है ग्रहीता यानी रिसीवर। सिक्स कूट लेखन का अर्थ, डिकोडिंग। सेवेंथ होता है प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक। ठीक है, ये आपके 7 स्टेप्स हो गए। फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ एक बार। सेंडर, स्क्रीन नहीं देख मैसेज, पा रही सर, मैं ही हाँ देख नहीं जी, पा रही। आपको ही नहीं दिख रही है, सभी को, बाकी सभी को विजिबल है स्क्रीन? दिख रहा है। दिख रहे हैं मैम, दिख रहे हैं। दिख रहा है अच्छा, मैम। जिन ओके, जिनको नहीं विजिबल है ना, आप एक बार एग्जिट करके एंट्री कर लीजिए, नेटवर्क इशू होगा आपका। जब सभी को ना विजिबल हो तो प्लीज आप मुझे बता देना। क्लियर? देखिए अब आपको याद कैसे करना है, ये मेन है। आपको पढ़ तो आप रहे हैं, आपको याद कैसे करना है, आपको बिल्कुल ऐसे ही एज इट इज याद होना चाहिए। मैंने पूछा आपसे क्वेश्चन कि नंबर 2 जो प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन का सेकंड स्टेप कौन सा है, तो आप वहां पे इनकोडिंग नहीं बोल सकते, आपको पता होना चाहिए सेकंड मैसेज ही होगा। ऐसे आपको नेट जीआरएफ के लिए प्रिपरेशन आपको ऐसे करनी होती है। ठीक है, आपने 7 याद किया लेकिन आप अपना नॉर्मली क्या आगे पीछे हो जाता है तो इट्स ओके, हम समझते हैं कि कोई बात नहीं, आपको आते हैं लेकिन आप भूल गए होंगे। बट वहां पे आपको क्वेश्चन सीधा आएगा कि जो प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन होता है उसका 5th नंबर क्या होता है। ठीक है, 5 नंबर पे क्या आएगा, तो आप लिखेंगे रिसीवर। क्लियर? समझ आया कैसे आपको पढ़ना है?
आपको स्टेप बाय स्टेप पता होना चाहिए। 7 है तो 7 आपको बिल्कुल एक के बाद एक आना चाहिए, ना कि उसको आगे पीछे करना है। अभी हम इनका मीनिंग जान लेते हैं कि इनका मीनिंग क्या होगा। इसकी देखो ट्रिक है ये, आप इस ट्रिक से याद कर सकते हैं। SMEMRDF। अब और अपनी भी कोई ट्रिक बना सकते हैं। एस मी मिस्टर, MR यानी मिस्टर, DF। तो अलग अलग करके भी आप पढ़ सकते हैं, जैसे आपको कंफर्ट लगे। आप अपनी ट्रिक्स भी क्रिएट कर सकते हैं। ट्रिक्स आपको बनानी ही पड़ेंगी क्योंकि इतने सब्जेक्ट्स होते हैं। विदाउट ट्रिक आपको सारी चीजें मिक्सअप होने लगती हैं। तो अपनी ट्रिक्स बना के चलें कि आपको जो भी ट्रिक से याद होता है, किसी के नाम से याद हो रहा है वो याद कर लें, किसी भी एनिमल या कुछ भी, आपको जो भी ट्रिक लगानी है आप लगा सकते हैं। एक मैंने बता दिया, बाकी आप अपना अपनी भी आप क्रिएट कर लीजिए कोई भी ट्रिक। सो हम आगे बढ़ते हैं अभी, मीनिंग्स देखते हैं इनका ना क्या होता है। सेंडर। सेंडर कौन होता है? जो संदेश का सर्जन करता है या संदेश भेजने वाला सेंडर कहलाता है। ठीक है। अभी क्या है कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मैं क्या हुई, मैं सेंडर हुई, क्योंकि मैं अपना मैसेज आप तक पहुंचाने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैं सेंडर हूँ। और आप जैसे मैसेज टाइप करते हैं ना, अपने दोस्त से बात करते हैं, तो आप जो भी मैसेज भेजना चाहते हैं तो जो भेजने वाला होता है वो क्या होता है, सेंडर होता है। कनेक्ट करना है एक अपनी डेली लाइफ से, तो बहुत इजीली याद रहेगा आपको। नेक्स्ट आ जाता है मैसेज। मैसेज क्या होता है? वह सामग्री जो प्रेषक यानी जो भेजने वाला होता है, जो सेंडर होता है, वो ग्रहीता मतलब जो रिसीवर होता है उस तक पहुंचाना चाहता है। आप अपने दोस्त तक या अपनी मदर, अपने सिस्टर, ब्रदर तक जो बात पहुंचाना चाहते हैं, आपके माइंड में जो चीजें, आप इंफॉर्मेशन, जो थॉट्स हैं, जो फीलिंग्स हैं, जो आप व्यक्त करना चाहते हैं, वो होगा आपका मैसेज। अभी आपने किया नहीं है, ठीक है, आप करना चाह रहे हैं, जो भी आपके ब्रेन में है वो आपका मैसेज होगा। इनकोडिंग। अब होता है कूट लेखन। संदेश को एक उपयुक्त माध्यम में बदलना इनकोडिंग कहलाता है। और एक, अच्छा ये पूरी स्क्रीन विजिबल नहीं होगी। देश दिख काल रहा व मैम। परिस ओके, देश काल व परिस्थिति के अनुसार लिखित, मौखिक या सांकेतिक हो सकता है। ठीक है, जो भी आपने मैसेज सोचा, अब आपको क्या करना है, आपको सिस्टमैटिक वो प्लान भी तो करना है कि आप उसको रिटर्न में देंगे, आप लेटर लिख कर देंगे, या फिर आप मेल डालेंगे, या आप टाइप करेंगे मैसेज, या फिर वो मैसेज आप कॉल करके पहुंचाना चाह रहे हैं उनको, या आप वीडियो कॉल पे अपने एक्सप्रेशन से बताएंगे या मिलकर बताएंगे। तो जो भी वे होगा वो आपने इनकोड जो उस करेंगे, वो क्या होगा, सिस्टमैटिक। आप जैसे भी उसको लिखेंगे या जैसे भी व्यक्त करेंगे तो उसको प्रॉपर वे में, वो होता है इनकोड करना। ये आपके लिए है, जो सेंडर के लिए। अभी जो भेजने वाले हैं मैसेज, ये उनके लिए हो रहा है। बाकी नेक्स्ट है मीडियम। मीडियम होता है माध्यम ना, जिस भी प्रोसेस के साथ आप उस चीज को भेजेंगे। आप अगर लेटर लिख रहे हैं तो आप पोस्ट करेंगे उसको, अगर आप मैसेज भेज रहे हैं तो फोन का यूज करेंगे, ईमेल भेज रहे हैं तो मेल का यूज करेंगे। अभी हमारी क्लास चल रही है तो मेरा जो है वो गूगल मीट है, मेरा माध्यम, गूगल मीट के जरिए मैं आप तक पहुंचा पा रही हूँ अपनी बातों को। तो ये मीडियम है। हर मैसेज का जो पहुंचाना चाहते हैं, कम्युनिकेशन का एक माध्यम होता है, तो उस माध्यम के थ्रू हम अपनी बात को पहुंचाते हैं। जैसे एक भाषण चल रहा होता है, एक नेता वगैरह होते हैं, लीडर होते हैं, वो अपनी बातों को भाषण सबसे कम्युनिकेट करते हैं, बैठकर पूरी सभा में एक ये बात बोलते हैं। तो सबका अपना अलग अलग मीडियम होता है, मीडिया के जरिए वो अपनी बात को पहुंचाते हैं। नेक्स्ट है रिसीवर। अब आए हैं जिन्होंने रिसीव किया। ठीक है, रिसीवर अभी आप क्या है, आप सुन रहे हैं मेरी बात को तो आप श्रोता हुए, ठीक है, स्टूडेंट्स हैं आप तो श्रोता जो सुन रहे हैं, लिसनर हैं, वो मैसेज को रिसीव कर रहे हैं। दर्शक भी हो सकते हैं, जैसे टीवी के माध्यम से हम बहुत सारी चीजें देखते हैं तो हम दर्शक होते हैं, तो वहां से जो मैसेज ले रहे होते हैं, मतलब जो भी मैसेज रिसीव कर रहा होता है, जो भी सुन रहा होता है, देख रहा होता है, वो क्या होता है, रिसीवर होता है। अभी होता है डिकोडिंग। आपने इनकोड किया था अपने अकॉर्डिंग, जो आपने सोचा उसको सिस्टमैटिक इनकोड कर दिया, चाहे आपने लिख कर किया, बोल कर किया, या उसको हाव भाव से प्रकट किया। अब सामने वाले ने उसको प्राप्त करके, उसको भी तो आपने देखा, आपने एक फिल्म देखी तारे जमीन पर, ठीक है, अभी वहां पे आपने देखा एक बच्चा होता है, वो पढ़ाई में कमजोर होता है, ठीक है, अब आपने उससे क्या समझा, क्या डिकोड किया, उसके बाद जब फीडबैक आएगा, आप दूसरों को बताएंगे कि आपने इसमें ये देखा, तो आपकी प्रतिक्रिया से पता चलता है
कि आपने उससे क्या समझा। आपने डिकोड कर लिया, अपने माध्यम से चीजों को समझने की कोशिश करी कि अच्छा ये मैसेज था इसमें, ये मैंने समझ लिया। या हो सकता है मैंने लिखा कि आज क्लास होगी भी या नहीं भी हो सकती है, मैंने ये इनकोड करके मैसेज टाइप करके भेज दिया। अभी आपने उसको क्या समझा, क्या पता आपने आधा ही पढ़ा, आपने सोचा कि आज क्लास तो होगी ही नहीं। वो आपने क्या समझा, जब आप क्लास में नहीं आएंगे तब मुझे पता चलेगा उसका। तो वो होता है डिकोड करना, आप अपनी समझ से जो समझते हैं चीजों को। देन फीडबैक, सबसे लास्ट इसका स्टेप होता है फीडबैक। जो भी सेंडर ने मैसेज भेजा, क्या आपने उसको वैसा समझा या नहीं समझा, वो हमें फीडबैक से पता चलता है। जैसे कि अभी मैंने आपकी क्लास ली, अब मैं लास्ट में जब आपसे क्वेश्चनिंग करूंगी तो आपके जो आंसर्स आएंगे उसके बेसिस पर मुझे पता चल जाएगा कि आपको अभी कितना समझ आया है या नहीं आया। तो वो क्या होगा, उस रिएक्शन से, उस फीडबैक से, या लास्ट में आप मुझे बताएंगे कि आपको ये समझ आया या नहीं आया, कि आपको हाँ समझ में आया होगा, तो वो फीडबैक आपका बताता है, आपकी प्रतिक्रिया बताती है कि आपने उसको किस तरीके से डिकोड किया। क्लियर है यहाँ तक सभी को? यस मैम। ओके, आज हमारा इतना ही रहेगा। अभी मैं आगे आपने कुछ लिखा है सभी ने? अभी मैं थोड़ा पूछ लेती हूँ, हाँ। अभी आप मुझे बताइए कि आपने कुछ नोट डाउन किया है इसमें से जितना भी मैंने पढ़ाया है, लिखा साथ साथ? यस हाँ मैम। मैम, नोट हुआ है। हाँ, हाँ बिल्कुल, देखिए जरूरी है कि आप नोट करें। अभी मैं कुछ क्वेश्चन पूछूं अगर, तो आपको वो पता होना चाहिए ना कि आपने क्या पढ़ा है, क्योंकि एकदम से याद तो होगा नहीं, लेकिन जितना आपने पढ़ा है उतना आप मुझे बताएंगे, ठीक है? और किसी को बिल्कुल भी डरना नहीं है, बिल्कुल मेरी क्लास में बिल्कुल घबराना नहीं है। आपको आता है नहीं भी आता, आप मुझे क्लियर बताएंगे, ठीक है? मैसेज करें सभी, एक्टिव हैं आप सब? मैं कुछ क्वेश्चन करूंगी, सब मैसेज में टाइप करेंगे। फर्स्ट टाइप करेंगे, कम्युनिकेशन किस भाषा से लिया गया है, जो कम्युनिकेशन शब्द है, टाइप कर दीजिए। सभी टाइप करें। बहुत बढ़िया, कल्याणी जी, नीलू जी, गुड, सभी टाइप करें। बहुत बढ़िया, करते जाएं। देख रही हूँ मैं सभी के मैसेज। गुड, लेटिन, हाँ, और जिन्होंने नहीं किया है वो भी कीजिए। चलिए, मैं बता एक सेकेंड। शुभ्रा जी, आप माइक यस अनम्यूट मैम। करें और बताएं कि जो लेट कम्युनिकेशन है वो कौन लेटिन सी भाषा लेटिन से। भाषा। मैम मुझे इसमें ना समझ में नहीं आ रहा कैसे टाइप करूं, ये मेरे लिए नया टाइप का हिस्सा है अच्छा अभी। अच्छा, कोई बात नहीं, जिनको नहीं आ रहा है वो भी मुझे बता देना, ठीक है? हाँ। धीरे धीरे आप और सीख मैम जाएंगे। मैं नोट नहीं कर पाई हम्म, हूँ अभी, यस मैम आज। कोई बात नहीं, आप जो वीडियो ये रिकॉर्ड होके भेजी जाएगी, आप वीडियो वापस से ओके। देखना और नोट ओके डाउन कर मैम। लेना, यस मैम। इसलिए रिकॉर्डिंग यस अवेलेबल है, ठीक है? हाँ यस मैम। चलिए, बहुत बढ़िया, गुड। अभी आगे बताएं, जो कम्युनिकेशन है उसका अर्थ क्या होता है? इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, शॉर्ट में लिखना है, दो शब्दों में ना, मतलब क्या होता है इसका? इंदु जी बताएंगी। बहुत बढ़िया नीलू जी, गुड। कल्याणी जी, टू शेयर, बहुत बढ़िया। इंदु जी बताइए माइक अनम्यूट करके। क्या का मीनिंग मतलब? जो कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन है उसका मीनिंग क्या हाँ, होता है? कम्युनिकेशन। हाँ, बहुत बढ़िया। आप मैसेज देख रहे हैं ना, मैसेज से भी देखकर आप बता दीजिए, मैसेज कर रहे हैं सभी, वहां से भी आप देखकर बता सकते हैं। अच्छा, मैसेज में भी लिख के बता सकते हैं। कम्युनिकेशन हाँ, मतलब सभी टाइप। मैम कम्युनिकेट करना एक बीच दूसरे की से। बातचीत भी बोल सकते हैं ना? हाँ जी। अब बीच की बातचीत भी बोल सकते हैं ना? हाँ, लेकिन हमें कम्युनिकेशन। बिल्कुल एग्जैक्ट, देखिए अभी क्या है ना, हम यहाँ पे, मैं बार बार आपको याद दिला रही हूँ कि हम नेट जेआरएफ के लिए पढ़ रहे हैं, तो आपको एग्जैक्ट मीनिंग पता होना चाहिए कि अच्छा। टू शेयर या जानकारी को उपलब्ध कराना, ठीक है? जी जी। क्लियर इंदु जी?
नोट डाउन करते जाना है सभी को। अभी नेक्स्ट मैं पूछने वाली हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि जो प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन है उसके कितने स्टेप्स बताए थे मैंने? टाइप करेंगे। 7। गुड। 7 मैम। बहुत बढ़िया। धर्मवीर सर, मानस जी, नीलू जी, निवेदिता जी। गुड। सभी टाइप करें। धनंजय जी बताएंगे। धनंजय जी आप बताइए कितने स्टेप्स बताए थे? ठीक है, शायद वो सुन नहीं पा रहे हैं, कोई बात नहीं। धर्मवीर सर बताएंगे फर्स्ट स्टेप जो फर्स्ट स्टेप है वो कौन सा था? मैम एक्चुअली मैं अभी रेलवे स्टेशन में हूँ, तो मुझे ओके। आधा मैं सुन भी पाया हूँ, आधा नहीं सुन पाया हूँ। जो कोई बात नहीं, अभी आप जो नहीं सुन पाए हैं वो सुनते रहना। इसलिए तो मैं फर्स्ट अभी इज। बैठा हूँ, अब तक गाड़ी में था, मैं जस्ट बैठा हूँ अभी। ओके ओके, कोई बात नहीं। साकेत जी बताएंगे। साकेत शर्मा जी आप बताइए फर्स्ट स्टेप कौन सा था? मैम प्रेषक या सेंडर है मैम। बहुत बढ़िया। इसमें सेंडर होता है, जो भेजने वाला होता है वो फर्स्ट होता है। सेकंड बताएंगे, सेकंड कौन होता है? सेकंड स्टेप। सेकंड संदेश होता है मैम, मैसेज। बहुत बढ़िया। कल्याणी जी ने लिखा, गौरी जी ने पूरा ही टाइप कर दिया शॉर्ट फॉर्म। नीलू जी ने संदेश, ठीक है। मानस जी प्रेशर। गुड। अभी थर्ड स्टेप क्या होता है? अभिजीत जी भी मैं। थर्ड स्टेप। ठीक है, बहुत बढ़िया, आप सभी बहुत अच्छा कर रहे हैं। लिखते जाएं सभी। देखिए अभी हम बात कर रहे हैं, सारे टाइप नहीं कर रहे हैं। आपने सभी टाइप कर दिए हैं, ठीक है। चलिए अभी कोई भी ना, मैं एक का नाम लेती हूँ। शुरू के 3 स्टेप्स वो बताएंगे। गौरी जी बताएंगे शुरू के 3 स्टेप्स। जी मैम। आप बताइए शुरू के जो 3 स्टेप्स हैं आप बता दीजिए। जी मैम। मैम क्या बोलते हैं, फर्स्ट स्टेप है सेंडर, जो मैसेज सेंड करता है। जैसे कि मैं हूँ अभी आपसे कर रही हूँ तो मैं सेंडर हुई। फिर जिस माध्यम से, जैसे कि मैं मौखिक तौर पे आपसे बोल रही हूँ, वो मैसेज हुआ। और इकोडिंग, तो जो माध्यम होगा, इकोड मतलब जैसे अगर रिटर्न में लिखेंगे तो जिस चीज़ों से लिखेंगे, जो शब्द लिखेंगे या जो शब्द मैं बोल रही हूँ वो इकोडिंग में आएगा मैम। इनकोडिंग होता है कि जो हम मैसेज देना चाहते हैं उसको एक सिस्टमैटिक वे में उसको प्रेजेंट करना, कि हमें किस तरीके से उसको लिखित में देना है, कि मौखिक में या सांकेतिक में, तो उसको जी प्रेजेंट जी कर मैम। देना। चलिए आगे के जो 3 हैं रुद्रानी जी बताएंगी। नेक्स्ट 3। नेक्स्ट 3 मैडम माध्यम, गृहीता, रिसीवर है, और कुटलेखा का अर्थ मतलब डिकोडिंग। बहुत बढ़िया, गुड। बहुत अच्छा। लास्ट एक बचा है, अभी मैं पूछती हूँ जिनसे, वही बताएंगे। एक सेकेंड, मैं देख लेती हूँ। कल्याणी जी बताएंगी। मैम क्या बताना है? लास्ट कौन सा, नंबर 7? लास्ट फीडबैक। फीडबैक, बहुत बढ़िया। सभी ने बहुत अच्छे, जितना भी आपने पढ़ा तो आपको समझ में आया है। बाकी अभी जब नेक्स्ट क्लास कल होगी तो मैं भी आगे भी वापस से इसको रिवाइज कराऊंगी एक बार, तब हम आगे बढ़ेंगे। तो आज की जी क्लास हमारी मैम। इतनी रहेगी। अच्छा मैम मैडम, जी थोड़ा मुझसे फोर्थ रुद्रानी जी। पूछिए ना। बताएंगी? मैम मैम हाँ जी, हाँ मैम जी। जो आपने अभी जो पीडीएफ जो दिखाया मैडम, वो आप उसको ग्रुप में सेंड कर सकते हैं क्या? उसको हम लोग दोबारा से अच्छे से लिख लें। हाँ देखिए, मैं उसको ना एक साथ अभी सेंड करूंगी 1-2 दिन में। तब तक आप जी एक बार जी रिकॉर्डिंग देख लेना, मैं इसको दे दूंगी जी आपको, ठीक है। जी अभी आप जी एक बार जी। रिकॉर्डिंग देख लेना। ओके ठीक ओके है। मैम, हेलो मैम। थैंक यू। हाँ जी। मैम मुझसे पूछिए ना। आपसे पूछ आपके मैसेज मैंने देखे हैं। मैम मुझे ना सबसे सातों एक पूछूंगी साथ सबका। बताना है ताकि मुझे याद हो जाए। आप हाँ मैं फीडबैक दे आपकी दीजिए। हम्म, फीडबैक दे दीजिए। आप ये बताइए आपको समझ में आया कि नहीं आया? एकदम आ गया है समझ में मुझे। एकदम आया, बहुत बढ़िया, बस हाँ मैं यही बिना चाहिए। देखे बताऊंगी मैम, इसलिए बोल रही हूँ ना। अब चलिए कैमरा शॉर्ट खोल के फॉर्म, बताऊंगी मैं। शॉर्ट फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म बता दीजिए, बिल्कुल शॉर्ट में। अरे मैम, मैंने पूरा बताना है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट शॉर्ट क्लास में में मैं बताना। बताती हूँ। हम्म। हाँ नेक्स्ट क्लास में बताते हैं फिर। ठीक है, ठीक है। ओके जी। क्योंकि 4 बजे से दूसरी क्लास भी शुरू होती है ना, तो हमें टाइम से उसको करना है वाइंड अप। मैम हाँ अ, जी। हाँ जी मेरा मैम। कहना था ये कि
आगे जो पढ़ाते हैं पढ़ाना रहेगा ना उसका भी पीडीएफ दे देते, पहले से पढ़ लेते हैं 1-2 पेज। ठीक है, मैं आपको दे दूंगी, ठीक है। ओके मैम, हाँ जी। थैंक यू। अभी निवेदिता जी शांति पाठ करा देंगे। निवेदिता जी सुन रहे हैं आप? चलिए, कोई शायद उन तक आवाज नहीं जा रही है। माधवी जी करा देंगी। माधवी जी आप करा दीजिए। हाँ मैम। सभी आराम से बैठ जाएं, कमर गर्दन सीधी, चेहरे पे एक प्यारी सी मुस्कान रखें, एक सामान्य श्वास लें और धीरे धीरे बाहर। अब हम शांति पाठ करते हैं। ओम द्यो शांति।